किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं EN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये होता क्या है? तो पहले कोई भी बॉन्डेड एटम की बात करें थे, ए और बी कोई बॉन्ड है, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ए और बी एक बॉन्ड है। इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जो भी एलिमेंट अपनी तरफ पुल करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट bonded electron, tendency to attract bonded electron towards itself are known as electronegative। तो A और B में मैंने B की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या किया है? शिफ्ट किया है। इससे क्या प्रूव हो रहा है? B is more negative and A is less negative। तो जब बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक भी होगा तो क्या होगा? B माइनस और A क्या बन जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है आपको? अगर पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? B माइनस एंड A प्लस। सॉरी, यहाँ पे ऐसा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब डेफिनेशन क्या है इसका? कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? डेफिनेशन आप सीधा नोट से कॉपी कर लेंगे। ये पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूं, हाइड्रोजन क्लोरीन है, हाइड्रोजन ब्रोमीन है, HF है, कुछ भी ले लिया। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर मेरा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और होगा भी इधर ही क्योंकि क्लोरीन ज्यादा नहीं है, तो ये क्लोरीन हो जाएगा डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, ये ज्यादा नेगेटिव है और ये कम है। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल की बात करूं मैं, तो देयर आर सम स्केल। इसमें पहला जो है पाउली स्केल। पाउली स्केल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए EN इज इक्वल टू 0.208 इंटू डेल्टा AB। अब डेल्टा AB क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A एंड B। एटम A एंड B के बीच का जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डेल्टा AB है। अब ये अगर अननोन है, इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा AB इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ B। समझ पा रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ B। अब ये AB क्या है? B मतलब बॉन्ड एनर्जी, AB फॉर एग्जांपल ऐसे H2 plus Cl2 ले लूं मैं, ये HCl बनेगा, ये H2 मेरा क्या है? A, Cl2 क्या मान लिया? B, ये क्या हो जाएगा? AB। समझ पा रहे हैं आपको? तो यहाँ से आपको डेल्टा AB मिलेगा। तो डेल्टा AB यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पाउली स्केल है। दूसरा मोलिकेन स्केल। मोलिकेन स्केल्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्होंने EN प्लस EAIE को IP भी बोलेंगे, डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है? तो मोलिकेन स्केल जो है 2.8 टाइम हाइयर होता है पाउली से। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ENIE प्लस EA डिवाइड बाय 2 इंटू 2.8। ये जो होगा पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे IE
EA डिवाइड बाय 5.6, ये मेरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.48 किलो जूल और ये आपका फॉर्मूला है। इससे आप क्या निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। डायरेक्टली फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैलकुलेशन तो हमें पूछता नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हिच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ पा रहे ना? फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? इनमें पहला पॉइंट एटॉमिक साइज। क्या है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम। तो हम यहाँ क्या लिख दें? एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। तो हम क्या बोल सकते हैं? Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेज या ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगा? कम या ज्यादा? ज्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई डाउट? फोर्थ पॉइंट परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं मैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी होता है, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन का भी पॉइंट देंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एस कैरेक्टर, क्योंकि एस जो है क्या होगा? न्यूक्लियस से पास में होता है, क्लोज होता है। तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं sp का, sp2 और sp3, तो sp में परसेंटेज एस कितना होगा? 50, इधर 33.325। परसेंटेज एस कैरेक्टर इधर ज्यादा है, आया ना? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने कोई एटम ए लिया है, तो एटम ए अगर sp हाइब्रिडाइज में है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू एटम ए sp2, एटम ए sp3। समझ पा रहे या नहीं? अब यहीं पे ऐसे एग्जांपल ले लूं मैं, कार्बन है मेरे पास, कार्बन sp, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp3। ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से कैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं अगर हम, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है? Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड है इन अ पीरियोडिक टेबल। ये समझ में आ रहा है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। जीरो ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है?
लेफ्ट टू राइट हम 1 to 17 तक बात करेंगे। 18 का क्या होगा? 0। ग्रुप 18 का क्या होगा? 0। नाउ अब यहां पे मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैं यहाँ नियॉन भी 0 ही होने वाला है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसी प्रकार से इधर पोटेशियम और ऐसे डाउन टू द हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1 होती है। कितनी होती है? 2.1। लिथियम 1.0, इधर से इधर जाएंगे ना 0.5 बढ़ेगा। 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, नोबल गैसेस है 0। अब ये 0.9 हो जाता है, समझ में आ रहा है? ये 0.8 हो जाता है। ठीक, रुबिडियम, सीजियम ऐसे 0.7 इस तरह से डिक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो डिक्रीज। समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट? इनका डिफरेंस जो ऐसा 0.5 इधर था, जरूरी नहीं कि इधर भी सेम होगा। इधर 1.3 का डिफरेंस है तो 1.2, ये भी 1.5, 1.8, 2.1। सल्फर जो है अब 2.4 में हो गया 2.5 है, और क्लोरीन 3.0। इस तरह से इनकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी वैल्यू याद हो जरूरी नहीं है, पर आपको एटलीस्ट ये सब इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पता होना चाहिए। इनका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं या नहीं? ग्रुप 18 का क्या होगा? 0। ग्रुप 18 का क्या होगा? 0। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। हर ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा, और हर पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था और उसकी वैल्यू था लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है। अब इनकी एप्लीकेशन क्या है उसकी बात करें। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन में पहला पॉइंट स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट, हम मेटेलिक नेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर में अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं डेटा आपके सामने है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले मेटल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दिख रही है? कम, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दिख रही है? ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे कि मेटल अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव लो होगा, आया ना? लो होगा। और नॉन मेटल है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाई हो जाएगा। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाई, ये हमें यहाँ से भी दिख रहा है, और यही मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, सबसे कम होती है, समझ में आ रहा है? और नॉन मेटल की वैल्यू ज्यादा होती है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? अब अगर ऐसे बोला जाए कि मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट decreases, top to bottom non-metallic character left to right increases, top to bottom decreases। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखेंगे। बट नॉन मेटल ये मेटेलिक कैरेक्टर के लिए जरा ध्यान देंगे। जब मैं इनके नॉन मेटल वाले ग्रुप में आता हूँ ना, तो नीचे जैसे जैसे आएंगे तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ते जाता है, ये ध्यान रखें। और इधर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? चाहिए तो एक बार फिर से ध्यान देंगे। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या हो रहा है? कम ना, इधर वैल्यू क्या हो रहा है? ज्यादा। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, इसकी बात कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मेरा है, ज्यादा हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा?
डेल्टा ई एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर डेल्टा ई एन बढ़ेगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो लेंथ क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? इसी को एग्जांपल से समझ लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं? अब इनमें हाइड्रोजन सब में कॉमन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, फ्लोरीन 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन 2.5। समझ में आ रहा है? अब ये वैल्यू है, डिफरेंस सबसे ज्यादा इधर 1.9 का, फिर इधर 0.9 का। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो अब बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम है, डिफरेंस कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, HF का सबसे कम, देन HCl, देन HBr, देन HI। ये समझ में आ रहा है? नहीं समझा? बॉन्ड लेंथ के बाद अगर यहीं पे मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कहां पे ज्यादा लगेगा? जिसका डेल्टा ई एन ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। डेल्टा ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। समझ पा रहे हैं? यहाँ डायरेक्टली लिख दूं मैं HF, HCl, HBr एंड HI। ये 3 एग्जांपल हो गए, राइट? फोर्थ वाला एप्लीकेशन क्या है? अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड के एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हाइड्राइड के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होगा? ये लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होगा। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर यहाँ पे जैसे HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया, अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? एसिडिक नेचर दोनों में इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी इंक्रीज, बट यहाँ पे फैक्टर अलग होगा। अब इन दोनों के बीच का डेल्टा ई एन क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे डेल्टा ई एन क्या होगा? कम। आया ना? तो डेल्टा ई एन इधर सबसे कम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख दूं मैं कि, बट ये वाला जो रूल बता रहा हूं, ये वाला एग्जांपल कि डेल्टा ई एन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे डेल्टा ई एन एसिडिक नेचर का क्या हो रहा है ना, बट ये आप खाली ग्रुप में एप्लीकेबल करेंगे। कहां पे? ग्रुप, लेफ्ट टू राइट नहीं, पीरियड की बात नहीं करेंगे, ध्यान में रखना, पीरियड की बात नहीं करेंगे। तो डेल्टा ई एन ऐसा हो जाएगा वहां पे। तो इसका अब एसिडिक नेचर की बात कर लूं मैं, एसिडिक नेचर की बात करूं तो किसका ज्यादा होगा? HF का कम, HCl का उससे ज्यादा, HBr का उससे ज्यादा, HI समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिए। अब इसका EN से क्या रोल है जरा वो बता दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रोल है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इजीली इसको जाने नहीं देगा, ये इसके कंपेयर में ये जाने देगा। समझ में आ रहा है? और ये और इजीली जाने देगा क्योंकि दूर है, तो इजीली H प्लस जा रहा है तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझ पा रहे हैं? सेम फॉर अदर ग्रुप ये ग्रुप 15 का एलिमेंट था, ऐसे ग्रुप 16 ले लूं मैं, वाटर, H2S, H2SC, H2T, इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर कहाँ पे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा यही बताया ना, तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हैं? PH3 ले लूं मैं, अमोनिया भी ले सकते हैं।
FbS3 BiS3। समझ में आ रहा है? तो अमोनिया जनरली क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बोलो? अगर मैं इसी आंसर को बेसिक के टर्म में बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अमोनिया ये सब बेस होते हैं, राइट? तो मैं इसको अगर बेसिक टर्म में बात करूं कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यहाँ से इधर जा रहे हैं तो बेसिक नेचर डिक्रीज, मतलब कहीं ना कहीं अब बेसिक डिक्रीज होना मतलब क्या है? एसिडिक इंक्रीज ना। अब फिलहाल ये बेस है इसलिए मैंने ऐसा पॉइंट लिखा। मैं ये भी करेक्ट है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है। क्यों? ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, परसेंटेज आयनिक नेचर। समझ में आ रहा है? या नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड में ये बॉन्ड आयनिक है या ओ है? बॉन्ड आयनिक है या ओ है? ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही क्या है? एप्लीकेशन है। कैसे? तो ध्यान देंगे, हैनी स्मिथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू हैनी स्मिथ फॉर्मूला, ये हम बॉन्डिंग में भी पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज आयनिक के लिए एक फॉर्मूला दिया है, 16 into XA minus XB plus 3.5 XA minus XB का स्क्वायर, XA minus XB का स्क्वायर। ये समझ पा रहे हैं? Where XA and XB are, क्या है ये बोलो? XA and XB इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ A and B। XA और XB क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A and B। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंस बता दूं, दोनों का डिफरेंस डेल्टा EN और ये डेल्टा EN का स्क्वायर, डेल्टा EN का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर डेल्टा EN ये मिलके खाली डिफरेंस 1 आया, 1, तो परसेंटेज आयनिक कितना आएगा? 19.5। डिफरेंस 1 है, 60 into 1 कितना आएगा? 60। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 3.5 प्लस 16 कितना हो गया? 19.5। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इस तरह से ध्यान देंगे। अब हैनी स्मिथ ने स्टैंडर्ड वैल्यू 2.5 लिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो उन्होंने बोला कि अगर डेल्टा EN की वैल्यू 2.1 है तो 50% आयनिक होगा। अब 50% आयनिक मतलब 50% कोवैलेंट। समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर ये वैल्यू डेल्टा EN का ग्रेटर देन 2.1 हो जाए तब ये क्या हो जाएगा? 50 से ज्यादा। आयनिक नेचर क्या हो जाएगा? 50 से ज्यादा। तो मैं यहाँ लिख दूं मोर आयनिक, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। बट अगर यही डेल्टा EN की वैल्यू 2.1 से कम तो बोला उन्होंने लेस आयनिक मोर कोवैलेंट, लेस आयनिक और मोर कोवैलेंट। समझ पा रहे हैं या नहीं? आयनिक कैरेक्टर कम, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। समझ पा रहे हैं? इसके बाद एक और साइंटिस्ट है गैलिस करके, इन्होंने क्या किया, ये वैल्यू जो 2.1 है उसको उन्होंने स्टैंडर्ड वैल्यू रेफरेंस 1.7 ले लिया। क्या ले लिया? 1.7। तो उन्होंने बोला डेल्टा EN अगर रेफरेंस 1.7 है तो क्या होगा? 50% आयन। समझ में आ रहा है? और यही वैल्यू 1.7 से ज्यादा तो क्या होगा? मोर आयन। समझ पा रहे हो? लेस देन 1.7 लेस आयनिक और मोर कोवैलेंट। समझ पा रहे हैं या नहीं? कोवैलेंट ज्यादा तो आयनिक कम। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अगर मुझे किसी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर निकालना है, ऐसे दिया रहेगा तो एक तो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, दूसरा MCQ दिया रहेगा, बोलेगा कहाँ आयनिक ज्यादा है कहाँ आयनिक कम। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जैसे वहां पे दे दिया जाए NaF NaCl
NaBr NaI। डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है? फ्लोरीन में। तो मैं क्या बोल दूं, परसेंटेज आयनिक की अगर बात करूं तो NaF सबसे ज्यादा होगा, फिर NaCl, देन NaBr, देन NaI। फिलहाल ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे बॉन्डिंग में, जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे दिया। ये हमारा डेल्टा EN के बेस्ड ऑन फ्लोरीन। अब सोडियम सब में कॉमन है, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो डेल्टा EN की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आएगा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझ पा रहे हैं? ये हो गया फिफ्थ वाला पॉइंट। 6 क्या है? नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान देंगे जरा। हाइड्रोक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता चले? समझ में आ रहा है? अगर मैं हाइड्रोक्साइड को ऐसे मान लूं, एक HOX मान लूं, where X is any element, X कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है? any element, ये कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? ये H का टूटने का दो टेक्निक है, एक ये H प्लस देगा और एक OH माइनस। H प्लस दिया मतलब एसिडिक, OH माइनस दिया मतलब बेसिक। बट कब H प्लस देगा और कब OH माइनस, ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो X है ना, X, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं ना, एप्लीकेशन वही पढ़ रहे हैं ना, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा, हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये O जो है इस X के साथ चला जाए, और अगर 2.1 से कम तब ये इसके साथ चला जाए। अब जरा मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करो, NaOH में OH किसके साथ, ऑक्सीजन किसके साथ जाता है? हाइड्रोजन के साथ, OH बनाता है, और वहां Na क्या होता है? प्लस। तो Na की ऑक्सीडेशन, Na का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है? 2.1 से कम। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पे दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2। ऐसा बना दूं मैं, केस 1 क्या? इफ X electronegative value more than 2.1, more than 2.1 मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा? देन एसिडिक हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोक्साइड, मतलब वो क्या दे देगा? H प्लस एंड OX माइनस। केस 2, if X इलेक्ट्रोनेगेटिव, X इज एनी एलिमेंट, X कोई हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान में रखना। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.1 से कम, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लेस देन 2.1, तो क्या हो जाएगा बोलो? बेसिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? बेसिक हाइड्रोक्साइड। यहां तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? एग्जांपल की बात करें, जैसे NaOH, MgOH ट्वाइस, इस तरह से है, समझ पा रहे हैं आप लोग? NaOH में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 0.9, इसका 1.2, तो ये क्या होगा? ये जब ब्रेक होगा ना, ऐसा होता है, Na प्लस OH माइनस, ये भी ब्रेक होगा तो Mg प्लस 2 N2OH माइनस। ये OH माइनस का निकलना क्या बता रहा है? बेस है। ये क्या बता रहा है? बेस है। तो ये हाइड्रोक्साइड क्या हो गए? बेसिक हाइड्रोक्साइड। क्या हो गए? बेसिक हाइड्रोक्साइड। आप समझते हैं या नहीं? ये ध्यान में रखना, बेसिक हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ जाऊं मैं। दूसरा एसिडिक कब हो सकता है? वो भी तो एग्जांपल ले सकते हैं। एसिडिक के लिए जरा ध्यान देना, अगर HOCl ले लूं मैं, क्या ले लूं? HOCl। HOCl भी तो होता है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 3.0, 2.1 से ज्यादा, तो ऐसे केसेस में ये क्या ब्रेक होगा? H प्लस OCl माइनस। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये ध्यान दें,
HOBr, HOI ऐसा ले लिया तो OBr, ये समझा या नहीं? इस तरह से। अब यहीं पे एक और पॉइंट बता दूं मैं, एक आपको आगे अपने नोट्स में एक पॉइंट डाला गया है कि ऑक्सी एसिड के एग्जांपल क्या है। ऑक्सी एसिड क्या होता है? ऑक्सी एसिड, ये सब एसिड हैं, ऐसे एसिड जिसमें OH ग्रुप हो। कौन से ग्रुप हो? OH। वो क्या होंगे? ऑक्सी एसिड। HCl HBr HI, HCl HBr HI, क्या उनमें OH ग्रुप है? क्या वो एग्जांपल होंगे ऑक्सी एसिड के? नहीं। तो ऑक्सी एसिड के एग्जांपल क्या होंगे? ये सारे। फिर H3PO3 H3PO4, उस सब में भी क्या था? OH। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये सारे एग्जांपल वहां पे दिए हुए हैं। तो ये तो थोड़े एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूं। ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड वो होंगे जिनमें क्या होगा? OH ग्रुप। अब इनके एग्जांपल की बात करूं मैं, H2CO3 भी ऑक्सी एसिड होगा। H2CO3 भी क्या होगा? ऑक्सी एसिड, समझ पा रहे हैं? फिर H3PO4, H3PO3, H3PO2, और फिर हम लिखते हैं HNO3, HNO2, समझ पा रहे हैं या नहीं? HNO4 भी होता है, पर नाइट्रिक एसिड भी तो होता है। इतना ये एग्जांपल हो गया। H2SO4, H2SO3, H2SO5, ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑक्सी एसिड। और ये HOCl, समझ पा रहे हैं या नहीं? HOBr HOI, ये सारे जितने भी एग्जांपल हैं वो क्या होंगे? ऑक्सी एसिड। कितने क्या होंगे? ऑक्सी एसिड। पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के नेचर। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के नेचर। अगर मैं ऑक्साइड के नेचर की बात, किसकी बात करूं? ऑक्साइड के नेचर। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें तो एक रेफरेंस वैल्यू ले रहा हूं मैं कि अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, क्योंकि उससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग, 2.3 के इक्वल होगा, उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड में रेफरेंस उतना ही आता है, 2.3। कितना आएगा? 2.3। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ग्रेटर देन 2.3 है तो ये हो जाएगा बेसिक। क्या हो जाएगा? बेसिक। और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अगर लेस देन 2.3, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, और ये लेस देन 2.3, तो क्या हो जाएगा? एसिड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वहां पे हम सबका कंपेयर नहीं करते, सब वैल्यू को चेक नहीं करते, ये ध्यान में रखेंगे। डेटा से पूछा तो ये याद रखना, बाकी आप कैसे ध्यान में रखेंगे वो बताओ। सबसे पहले हम एसिडिक ऑक्साइड की बात करेंगे। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाने? एसिड। समझ में आ रहा है? एसिड के ऑक्साइड एसिड बनाने उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ऐसे ऑक्साइड जो वाटर में कंबाइन होके क्या बनाने? बेस, उनको बेसिक। न्यूट्रल जो ना तो एसिड बनाए ना तो बेस, मतलब वो लिटमस के साथ इनर्ट हो जाते हैं। नो चेंज इन लिटमस। समझ में आ रहा है? एम्फोटेरिक जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, उसको वाटर के टर्म में ना डिफाइन करके क्या बोलेंगे? जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो एसिडिक ऑक्साइड जो होंगे, यहाँ पे ध्यान में रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या लिखूंगा मैं? नॉन मेटल ऑक्साइड, वो क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड। क्या हो जाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब नॉन मेटल में कार्बन, नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है? सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड। बट इनके सारे ऑक्साइड होंगे ये जरूरी नहीं है। तो
एग्जाम्पल में CO2, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ऐसे सारे P4O6, P4O10, समझ में आ रहा है? जितने भी ऐसे हैं, Br3O8 ले लो आप, Cl2O7 ले लो, ये जितने भी हैं, सल्फर भी ले लीजिए, SO2, SO3, समझ पा रहे हैं? ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, ये ऑक्साइड की बात हो रही है। अब बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि अब यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? बेसिक ऑक्साइड। क्या हो जाएंगे? बेसिक ऑक्साइड। जरा ध्यान देना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के हमेशा बेसिक होंगे, बट एक्सेप्ट, ध्यान में रखना, BeO, BeO क्या है हमारा? एम्फोटेरी। BeO क्या है? एम्फोटेरी। मैंने यहाँ क्या लिखा है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक, बट BeO नहीं है, इसलिए उसको अलग से लिख दिया। ये क्या है? एम्फोटेरी। समझ में आ रहा है या नहीं? अभी एसिडिक बेसिक समझा? Al2O3 एल्युमिनियम क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा? एम्फोटेरिक। अब ये एसिडिक बेसिक हो गया। थर्ड पॉइंट में ले रहा हूं न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या ले रहा हूं? न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आपको मैं बता दूं, सब याद हो, एसिडिक और बेसिक जरूरी नहीं है, पर न्यूट्रल और एम्फोटेरिक याद रखिएगा। ये याद रहेगा, न्यूट्रल आपको पता है, एम्फोटेरिक पता है, तो ये ध्यान भी रखेंगे कि नॉन मेटल वाले, एसिडिक, मेटल वाले। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से एग्जांपल है? वाटर एक न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? NO2 is acidic, NO is a neutral, N2O is a neutral। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखें, ये सारे पॉइंट हम ध्यान में रखें। N2O is a neutral, N2O क्या है? न्यूट्रल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट। ऐसे कौन कौन है? सबसे पहले मैं BeO को लिख दे रहा हूं, Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, ZnO and Sb2O3। समझ पा रहे हैं? अब ये एम्फोटेरिक अगर आपको याद है, ये Pb मेटल है, बेरिलियम भी मेटल है, एल्युमिनियम भी है, बट ये ऐसे मेटल है जो एम्फोटेरिक है, तो ये दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी और बेस से भी। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब यहाँ तक कोई डाउट है? एम्फोटेरिक याद रहा, न्यूट्रल याद रहा, तो अब आप क्या करेंगे कि जो एम्फोटेरिक नहीं है वो मेटल वाले ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? बेसिक हो जाएंगे। एम्फोटेरिक नहीं है और मेटल के ऑक्साइड है, तो क्या हो जाएंगे? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड, समझ पा रहे हैं? नॉन मेटल वाले एम्फोटेरिक नहीं है, बट क्या है? न्यूट्रल में आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं, देखिए जरा, और ये मेटल वाले किसमें आ रहे हैं? एम्फोटेरिक। ये भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एक ऐसा बनेगा कि लेफ्ट टू राइट मेटल जो एलिमेंट के ऑक्साइड है उनके एसिडिक और बेसिक नेचर पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब बेसिक नेचर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज है, एसिडिक नेचर इंक्रीज है। समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं समझा? तो ये ध्यान में रखें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन जनरल पे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बेसिक ऑक्साइड डिक्रीजेस, राइट? बेसिक ऑक्साइड डिक्रीजेस, and left to right
एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीजेस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, CO2 N2O5 SO3, समझ में आ रहा है, और Cl2O7, पूरा स्टार्टिंग से ले सकते हैं, Li2O BeO, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, B2O3, ऐसे एग्जांपल ले लें। अब आपको इतना बता दिया है, एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है, Li2O BeO, समझ में आ रहा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड तो लेंगे नहीं, तो हम सल्फर ले लेंगे, समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये लेफ्ट टू राइट था ना। अब मेटल के लिए स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूँ, इसके लिए मेटल के लिए, वैसे लॉजिक दोनों का सेम है कि टॉप टू बॉटम क्या होगा, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये से ग्रुप 3 इनके टॉप टू बॉटम बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नॉन मेटल में क्या होगा ब्रो, नॉन मेटल में मुझे बताओ, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस और बेसिक नेचर, बेसिक नेचर इधर भी इंक्रीज हो रहा है और उधर भी हो रहा है, पर अगर एसिडिक के टर्म में बोले तो डिक्रीजेस। एसिडिक ऑक्साइड डिक्रीजेस और इन केस ऑफ नॉन मेटल। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब ऐसे कुछ पूछा जाए आप सॉल्व कर पाएंगे? एक और की पॉइंट बता रहा हूं, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट, अगर एलिमेंट सेम है, समझ में आ रहा है, जैसे कि फास्फोरस ले लिया जाए, P4O6 P4O10, अब इसमें कौन ज्यादा एसिडिक, तो सेम एलिमेंट के लिए कैसे देखेंगे, एसिडिक नेचर के लिए ध्यान में रखना, तो सेम एलिमेंट, तो ऐसा बोलूंगा मैं, एसिडिक नेचर directly proportional to oxidation state, directly proportional to oxidation state, or you can say directly proportional to number of oxygen, number of oxygen, oxygen बढ़ेगा तो oxidation state क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों पॉइंट एक ही है। अब यहीं पे एक आगे एग्जांपल मैं ले लूं, N2O N2O3 N2O4 N2O5, कौन सा एसिडिक होगा, N2O5, कौन कम होगा, N2O, समझ पा रहे हैं या नहीं? सिमिलरली P4O6 P4O10, कौन ज्यादा होगा, P4O10। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ले लेता हूं और पूछूं मैं एसिडिक कौन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर इंक्रीज। ये पॉइंट क्लियर आया ना? And the last part of the chapter, diagonal relationship, diagonal relationship, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आज तो बॉटल तोड़ रहा है, कल क्लासेस का कोई सामान नहीं रखा। ना डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, समझ में आ रहा है, और कौन कौन से एलिमेंट में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक एंड आयनिक साइज सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा, एग्जैक्ट सेम तो नहीं होंगे बट सिमिलर होंगे, तो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि उनकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब पोलराइजिंग पावर क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, तो पोलराइजिंग पावर भी उनका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और उनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी क्या होना चाहिए, सिमिलर। तो ये दो पॉइंट सिमिलर होने चाहिए। पहला, सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, समझ पा रहे हैं या नहीं? दूसरा, पोलराइजिंग पावर,
चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, समझ पा रहे हैं? अब इसमें देखना क्या है, जैसे ये सेकेंड सेल का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड, और ये थर्ड पीरियड, समझ पा रहे हैं? अब सेकेंड पीरियड में यहाँ पे मैं लिथियम ले रहा हूँ, यहाँ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये जो लिथियम है, लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सिमिलर होती है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो ये लिथियम जो है ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, और एक ग्रुप 2 के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? सेकंड सेल का फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड सेल का सेकंड एलिमेंट, समझ पा रहे हैं या नहीं? हां। सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, एंड बोरॉन एंड सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ये समझ पा रहे हैं आप? तो ये एलिमेंट क्या बिहेव करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, क्या शो करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप शो करें मतलब इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, क्या होगी, सिमिलर, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ये पूरा आपका पीरियोडिक टेबल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो रहेगा एमसीक्यू डिस्कशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे हैं? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। बढ़िया, लेट्स गो।